हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब एकदम बढ़िया मस्त मज़े में होंगे। अभी हो रहा है शाम का टाइम, लगभग शाम के बजे हैं 5:30 और मैं और मम्मी बाहर की साइड बैठे थे घेर में। तो इतने में ही यहाँ पे केसू मांगने वाले कुछ बच्चे आए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सुनाई, बट मुझे तो समझ में कम आती हैं। बच्चे पता नहीं क्या पोएम टाइप का कुछ सुना रहे थे केसू झांझी का। ये देखो, तुम सुनाओ। तुम दोनों सुनाओ। सुनाओ, दोनों सुनाओ। नहीं आते आप पे? तुम पे आम में बड़े बड़े बैठे गाओ। नाच के मांगना हो तो फिर तुम पे आवे? सुनाओ। केसू के भाई केसू के चार पंगोली के उड़ गए तीतर फंस गए बोल अंगोरों की खेती हुई आज गरिया मोटी हुई मोटियों के गई बजा हंसे लाई लड़ुआ लाई अभी लाई है सारे नाम की ताई है केसू की लुगाई है झांझी आई अंगना पुकारो जी अंगना में साई होती साथ दरख्त पे फोड़ो जी फूटे ना साथ गंगा में सिलाए जी बोले अगर कैसे आऊंगी अंगना पुकारो जी अंगना में साथ पुत्र जी धपतर पे फोड़ो जी फूटे ना पाए गंगा में सिलाए जी गंगा से फिर पाए बोले अगर कैसे जाऊंगी साथों में लेनी पैदा कद्दू से लुटाऊंगी मगे होने को न करनी अगर मत बोल खिलाऊंगी। गाइस बच्चे गा के अपना नेक लेके नाच वगैरह लेके जाते हैं, गांव में लेके चले गए थे। उसके बाद गांव में निकली थी राम बारात रामलीला की। तो ये सारे जितने भी राम लक्ष्मण सीता जी और सीता जी नहीं है अभी, राम लक्ष्मण जी और उनके गुरु वगैरह सभी लोग हैं। तो अभी घर पे आए हैं सभी ये, तो इनका आशीर्वाद लिया, सबके पैर वगैरह छुए। उसके बाद ये सब भी रामलीला में चले गए। रामलीला ये देखो हमारे घर के पास ही हो रही है और मैं आपको ये सब छत से दिखा रही हूँ। हमारे घर की छत है और ये देखो कितनी सारी भीड़ भी बैठी हुई है। थोड़ा सा मुझे कैमरा जूम करना पड़ रहा है क्योंकि छत से वैसे तो क्लियर दिखाई दे रहा था, लेकिन फ़ोन में इतना क्लियर नहीं आ पा रहा है। तो ये यहाँ पे रामलीला चल रही है और बहुत अच्छी रामलीला हुई इस बार गांव की, और अभी भी हमारे गांव में चल रही है, अभी समापन नहीं हुआ है। और मैं रामलीला के टाइम पे मतलब जब छत पे बैठी थी लाइव भी आई थी, लेकिन लाइव में रामलीला में लोग कम जुड़े, तो मैं थोड़ा सा ही शूट किया, मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। तो ये देखो काफ़ी सारी भीड़ भाड़ है और काफ़ी अच्छी रामलीला हुई थी। और ये रामचंद्र जी वगैरह मैंने बताया ना कि घर पे आए थे और इन सब का आशीर्वाद लिया, और उसके बाद इन्हें थोड़ा बहुत जो भी नाश्ता वगैरह कराया था वो नाश्ता वगैरह कराया। उसके बाद ये सभी अपने कार्यक्रम में आ गए। और ये देखो, और मौसम भी ना ठंडा सा होने लगा है गाइस। छत पे हल्की हल्की ठंड लग रही थी और लग रहा था जैसे ठंड आनी स्टार्ट हो गई है। और थोड़ी देर ही रुके, उसके बाद घर आ गए। तो आज है गाइस अष्टमी। तो ये देखो हमारे यहाँ हो रही है अष्टमी पूजा की तैयारी। तो अष्टमी पूजा में मतलब हवन वगैरह होता है माता रानी का, तो हवन वगैरह की तैयारी हो रही है। तो ये देखो आंगन में ही होता है हवन। अभी फ़िलहाल धूप आ रही है, हो सकता है जब हवन हो उस टाइम यहाँ पे भी धूप हो, लेकिन आंगन में ही हवन कराना चाहिए माता रानी का। और आज पंडित जी को दो दो हवन करने थे, तो इसलिए वो हमारे यहाँ टाइम से आ गए हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में, पंडित जी के लिए चाय वगैरह बना रही हूँ। इधर बना रही हूँ खीर हलवा, और व्रत का भी सामान बनाना है अभी क्योंकि सबका व्रत है। ये देखो अभी फ़िलहाल मैं पंडित जी के लिए चाय बना रही हूँ और ये हवन के लिए इधर खीर बन रही है। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो गाइस हवन की वेदी बन के हो गई है तैयार और हल्की सी धूप आनी स्टार्ट हो गई है। लक्ष्य बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि घर में हवन वगैरह होता है तो बच्चे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। एक तो उन्हें ट्यूशन पढ़ना नहीं पड़ता, दूसरा पढ़ाई करनी नहीं पड़ती,
बच्चों को पढ़ाई से मन हट जाए और इन चीज़ों में लगा दो। बच्चे बड़े खुश होते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखो अभी पंडित जी तैयारी करने में लगे हुए हैं और धूप काफ़ी तेज़ हो रही है। तभी जो दूसरे वाले पंडित जी हैं वो मेरा गार्डन देखने गए हैं और बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छे सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं आपने। तो ये देखो लक्ष्य भाग भाग के काम करा रहा है पंडित जी का, कभी कुछ सामान लाना कभी कुछ सामान लाना। और यहाँ पे मम्मी जी सामग्री मिला रही हैं हवन के लिए। ये देखो और रिधिमा भी बैठी है और जो भी सामान लेके आता है ना लक्ष्य अपने सर पे रख के लेके आता है। लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, अब थोड़ी बहुत देर में हवन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो हवन की पूजा वगैरह स्टार्ट हो गई है। तो लक्ष्य और लक्ष्य के पापा बैठे हैं पूजा में, इधर रिधिमा बैठी हुई है। मैं थोड़ा सा और कामों में भी बिजी थी और थोड़ा सा जो मुझे टाइम मिल रहा था उसी टाइम में मैं थोड़ा थोड़ा करके शूट कर पा रही थी, क्योंकि जब घर में पूजा वगैरह हो तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा फिर भी शूट कर रही थी। और यहाँ पे गाइस हस्बैंड जी की आंखों में बहुत सारा धुआं लग रहा था, क्योंकि हवा इधर की चल रही थी और काफ़ी तेज़ धुआं लग रहा था इनकी आंखों में। आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था। तो ये चश्मा लगा के बैठ गए हैं, तो सभी लोग हंस रहे थे इन्हें देख के कि मतलब पूजा में चश्मा लगा के बैठे हैं, लेकिन बहुत सारा धुआं हो रखा था, बहुत सारा। और हवा भी इधर साइड की चल रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और अभी तो करीब कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है हवन में, 2 घंटे पूरे लग जाते हैं हवन में। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना था, तो इस वजह से ये फिर ऐसे चश्मा लगा के बैठ गए। लेकिन इन्हें फिर भी नहीं आराम लग रहा था, क्योंकि आंखों में धुआं की बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। बोले छत्र की सांचे दरबार की मायके भवन की मायके सिंहासन की। तो गाइज़ ये अगले दिन का वीडियो है। अगले दिन थी नौमी और आज हमारे घर सबसे पहले होगी कथा, क्योंकि कल हवन हुआ है। तो अभी फ़िलहाल सुबह के टाइम में होगी कथा, उसके बाद कन्या पूजन होगा। वैसे सभी काम हो गया तैयार कन्या वगैरह का। तो ये रिधिमा है, रिधिमा भी नहा धो के रेडी हो गई है कथा के लिए। ये देखो और यहाँ पे इन्होंने कथा की तैयारी कर ली है और अभी बस कुछ देर में पंडित जी आने वाले होंगे, उसके बाद कथा होगी। तो हम सब अभी कथा में भी बैठेंगे, उसके बाद कन्या पूजन होगा। पहले भगवान जी का भोग लगेगा, उसके बाद कन्या पूजन का वो होगा, क्योंकि पहले जब हवन होता है तो उसके बाद कथा ज़रूर होती है। तो ये हमारे अष्टमी को हवन हुआ था और नवमी को कथा हो रही है, उसके बाद कन्या पूजन होगा। तो आप लोगों को मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो गाइस कथा हो चुकी थी, अब यहाँ पे हो रहा है कन्या पूजन। सभी लोग, सभी छोटी छोटी कन्याएं लांगुर खा रहे हैं भोजन। ये देखो, लेकिन बच्चे शोर बहुत ज़्यादा कर रहे थे क्योंकि इनका पेट भरा हुआ था। हमारी कन्या लांगुर खाने में थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि पहले कथा हुई थी उसके बाद, और थोड़े से पंडित जी भी लेट हो गए थे कथा के लिए, क्योंकि पहले दीदी लोगों के यहाँ कथा हुई थी, फिर हमारे यहाँ कथा हुई थी। तो बच्चों का पेट भरा हुआ था, उन्हें तो बस हल्का सा झूठन किया था, ज़्यादा कुछ नहीं खाया।
और मैं यहाँ पे क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, बोल रहे हम जा रहे हैं जा रहे हैं। इन्होंने मुझे मतलब जो पूजा करने की जो वो होती है विधि पूरी, वो भी नहीं करने दी। बस बोल रहे थे कि हमने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया है, उसके बाद हमें पैसे दो, हम जा रहे हैं। यहाँ पे सामने ही पापा जी बैठे हुए थे, तो मुझे पर्दा करके ही काम करना पड़ रहा था। यहाँ पे पापा जी कुछ सामान वगैरह दे रहे हैं, पैसे वगैरह बच्चों के, तो मैं वही लेके आ रही थी उनसे। और यहाँ पे कन्याएं खा चुकी हैं। ये देखो। और जल्दी जल्दी में ना कुछ ज़्यादा भी पूजा वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाती, क्योंकि अगले दिन कई सारे काम हो जाते हैं। और जब हवन में बैठते हैं सारे दिन हवन का काम होता है माता रानी का। हल्की सी थकान भी लगी थी और मेरे गले की आवाज़ भी हल्की सी ख़राब हो रही है, क्योंकि काफ़ी दिन से रात में ना नींद नहीं आ पा रही है मुझे, पता नहीं क्यों नींद नहीं आती है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी थकान सी भी लग रही थी, काम भी धीरे धीरे ही हो पाता है। तो मगर बच्चे जब शोर मचा रहे थे, बक बक के काम करना पड़ा। ये देखो, आज मैंने बिना लाल साड़ी ही पहनी थी, क्योंकि आज माता की राष्ट्र नवरात्रि है, तो सोचा कि आज रेड साड़ी पहन लें, और दिन सूट वगैरह ही पहन के काम चल जाता है। तो ये देखो, बच्चे खा पी के, माताएं कन्याएं विदा हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं, पापा जी, मम्मी जी, हम तीनों ही लोग लगे हुए हैं। और लक्ष्य रिद्धि का अपना आसन अलग रखता है। ये दोनों बहन भाई एक साथ ही खाते हैं और इनका आसन अलग ही लगाया जाता है। यहाँ पे बच्चे चल दिए हैं खा पी के। और ये बच्चे अभी भी पापा जी को छेड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे। वो डांट रहे हैं पीछे से बच्चों को, क्योंकि बहुत परेशान करते हैं। क्योंकि थोड़े बड़े बच्चे हैं, छोटी छोटी कन्याएं नहीं मिलती हैं, बड़े बड़े ही फिर मिल जाते हैं। जो भी मिलते हैं भाई उन्हीं का भोग लगवा देते हैं। और ये अगले दिन की वीडियो है। ये अभी लगभग करीब 5 बजे का समय है। ये दशहरा पूजन चल रहा है, क्योंकि दशहरा पूजन के बाद अभी हमें कहीं जाना है, और ये पता चलेगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। इसलिए मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।